हमारा जो गोवर्धन परिक्रमा का प्लान है इसको भी पोस्टपोन करना पड़ेगा और कल और गोवर्धन परिक्रमा कर पाएंगे कि हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो गाइस, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हम लोग कौन कौन से मंदिर घूम के आए हैं। फिर हम लोग रेस्ट करने लगे थे और हम जब सो के उठे तो ऐसा लगा कि बाहर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है। मैंने बाहर जाके देखा तो बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और बहुत बिजली कड़क रही थी। जबकि जो हमारा प्लान है अभी हमारा शाम का प्लान था कि हम गोवर्धन परिक्रमा करके आएंगे। तो अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी देखते हैं थोड़ी देर में कि बारिश का क्या रुख रहता है। फिर उसके बाद उसी हिसाब से हम यहाँ से निकलेंगे। सो के उठते ही सरप्राइज मिल गया हमें। ठीक है गाइस, अभी देखते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं शाम को, नहीं तो हमारे सारे प्लान्स गड़बड़ हो जाएंगे। तो गाइस, थोड़ा बारिश रुक चुकी है अब और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं अपनी परिक्रमा जाने के लिए, गोवर्धन परिक्रमा में जाने और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। थोड़ा सा बारिश रुक चुकी है और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं अपनी गोवर्धन परिक्रमा में जाने के लिए। और यहाँ से हमें सबसे पहले जाना है दान घाटी मंदिर, वहाँ से हमारी गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट होगी। तो अभी तो मौसम थोड़ा ठीक है, तो चलिए चल के देखते हैं कि मौसम हमारा कितना साथ देता है और हमारी जो गोवर्धन परिक्रमा की जर्नी है वो कैसी रहती है। तो चलिए चलते हैं। स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। हम फर्स्ट। राधा नाम रस में डूबा मन, हरि संग लगा ये जीवन। राधा नाम रस में डूबा मन, हरि संग लगा ये जीवन। राधे राधे राधे। तो गाइस, हमारे तो सारे प्लान्स धरे के धरे ही रह गए। हमने सोचा था कि अभी शाम को उठने के बाद हम लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम सो के उठे तो बहुत बारिश की आवाज़ आ रही थी। हमने बाहर जाके देखा तो बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी बारिश है, कौन सा जो मानसून की बारिश है अभी रुक जाएगी। और हालांकि रुक भी गई थी, हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर चेंज वगैरह करके नहा धो के निकलेंगे। लेकिन जैसे हम लोग खाना खा के आए, बाहर जाके देखा तो फिर से बारिश होने लगी। अब क्या करेंगे, इस लग रहा है कि हमारा जो गोवर्धन परिक्रमा का प्लान है इसको भी पोस्टपोन करना पड़ेगा। और कल और परसों के भी हमारे ऑलरेडी प्लान्स थे। अब हम पता नहीं कब गोवर्धन परिक्रमा कर पाएंगे कि नहीं। चलिए देखते हैं। हालांकि हम चाहते थे कि हम पैदल करें, ऑटो से नहीं करना चाहते थे। ऑटो से करना चाहते थे तो शायद दिन में भी कर लेते, 2 घंटे में हो जाती है ऑटो से। लेकिन हम लोग पैदल ही करना चाह रहे थे। तो चलिए देखते हैं अभी कि हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर पाते हैं कि नहीं। फिलहाल तो अभी हम बैठे हैं रेडी होकर। तो गाइस, फाइनली थोड़ा सा बारिश कम हो गई है और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार ही होके तो आते हैं। जो हम लोग ने प्लान बना रखा, हम लोग रेडी हो रखे हैं वहां जाने के लिए, तो हमें जाना चाहिए ना। तो चलिए वहां जाके देखते हैं कि वहां का मौसम कैसा है। फिलहाल यहाँ से 22 किलोमीटर है दान घाटी मंदिर। तो अभी हम निकलते हैं फिलहाल वहां को। देखते हैं कि परिक्रमा कर पाएंगे कि नहीं, मौसम जैसा होगा वहां का। और अगर ज्यादा बारिश होगी तब तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अम्ब्रेला वगैरह भी नहीं है और हमें ज्यादा आइडिया भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, फाइनली निकल ही चुके हैं। बिजली अभी भी कड़क रही है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। एक्साइटेड हुआ तो बहुत ज्यादा जाने के लिए, हालांकि बहुत थकी भी हूँ, बट फिर भी एक्साइटमेंट कम नहीं हो रहा है। और ऐसा मौसम देख के तो और भी ज्यादा मन हो रहा है जाने का। तो गाइस, फाइनली मौसम ने हमें बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन हम कहाँ रुकने वाले हैं, हमें तो गोवर्धन बुला रहा है। हाँ, बारिश की वजह से थोड़ा डिले जरूर हो गया, लेकिन जैसे ही हम घर से निकले उसके बाद सब चीजें अपने आप ही होने लगी। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके हम लोग पहुंच चुके हैं गोवर्धन और हम लोग ने अपने स्लीपर्स रख दिए हैं और अब हम जा रहे हैं दान घाटी मंदिर। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं दान घाटी मंदिर और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है और यहीं पे आके ख़त्म होती है। वैसे पूरे गोवर्धन में हम कहीं से भी परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं, बस ख़त्म भी वही आके होनी होती है। फिर यहाँ से अपने अपनी गोवर्धन परिक्रमा शुरू करने का संकल्प लिया और इसी संकल्प से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल चुकी थी और बहुत ही अच्छा गाइस यहाँ पर आकर लग रहा था। फिर अब टाइम था गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट करने का।
तो गाइस रात में 11:30 हो चुका था और हमारी गोवर्धन परिक्रमा 11:30 बजे स्टार्ट हुई। तो मुझे लग रहा था कि शायद बारिश की वजह से यहाँ आज हमें कम भीड़ मिलेगी, लेकिन जैसे ही हमने स्टार्ट करी तो पता चला भीड़ तो कहीं कम है ही नहीं। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर हम अकेले हों, हर जगह पे लोग थे, बहुत लोग थे परिक्रमा करने वाले, और कुछ लोग तो दंडवत परिक्रमा भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज से सब कुछ बदलने वाला है। तो ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर कदम में भक्ति और हर सांस में राधा का नाम है। और आप देख सकते हो गाइस कि रास्ते में कितने सारे लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। तो इनको देख के तो और भी ज़्यादा हिम्मत मिल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग में जब हमने चलना स्टार्ट किया था तब ऐसा लग रहा था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट अब तो लग रहा था कि हाँ हम कर लेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे हमारी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो गाइस बारिश की वजह से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हर तरफ बस राधे राधे की आवाज़ गूंज रही थी। राधा 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 तो गाइस जब इंद्रदेव ने बारिश से ब्रजवासियों को डराया था तब भगवान श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठा लिया था और तब से ये परिक्रमा भगवान के प्रति आस्था का प्रतीक बन गई। जैसे जैसे हम लोग आगे को बढ़ रहे थे रास्ते में छोटे छोटे मंदिर पड़ रहे थे और लोगों के भजन की धुन सुनाई दे रही थी। जैसे ही थकान महसूस हो रही थी तो राधा राधा का नाम सुन के बिल्कुल दोबारा से वैसी एनर्जी आ जा रही थी और यही इस यात्रा को खास बनाता है। रास्ते में कहीं कहीं पे थोड़ा अंधेरा था लेकिन अकेले हम कहीं पर भी नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो गोवर्धन परिक्रमा साथ में कर रहे थे। और बारिश की वजह से थोड़ा जो पैदल वाला रास्ता था वहाँ पे कीचड़ सा हो गया था, बट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था और एनर्जी जो अंदर से आ रही थी वो इन सब चीज़ को बहुत ही अच्छा बना दे रही थी। फिर रास्ते में हमने थोड़ा सा रेस्ट भी किया और हम लोग छोटी परिक्रमा करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोलो राधे राधे। तो गाइस 12 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और अब हमारी 9 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा शुरू हो गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि यार हम 12 किलोमीटर चल गए, यकीन नहीं हो रहा था, बट अभी 9 किलोमीटर और बचा था और पक्का विश्वास था कि भगवान की कृपा से ये भी पूरा हो जाएगा। रास्ते में जब हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे तो एक जगह पे यूपी की बॉर्डर खत्म हो गई, राजस्थान का बॉर्डर भी लगा था। जाएगी हरी है पाप की गठरी। तो गाइस हमें अब उजाला होने लगा था और ऐसा लगा कि शायद अब हमारी गोवर्धन परिक्रमा भी कंप्लीट होने वाली है। जय जय श्री राधे। फाइनली हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो गई। जय जय श्री राधे। जय राधे। तो गाइस परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद हम बैठ गए ऑटो में और ड्राइवर तैयार है ऑटो चलाने के लिए, देख सकते हैं आप। गोवर्धन परिक्रमा पूरी करने के बाद हम लोग रूम पे आ चुके हैं और सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं गोवर्धन परिक्रमा पूरी कर पाई। 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग के 2-3 किलोमीटर हमने चले तो ऐसा लग रहा था कि आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सच में हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट राधा रानी की कृपा से सब कुछ पॉसिबल है और हमने फाइनली 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा कंप्लीट कर ली। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था उस टाइम जब हम परिक्रमा कर रहे थे। हालांकि पाँव दर्द कर रहे थे चलते चलते, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं कर रहे थे, बट जब हम 6-7 किलोमीटर चल चुके थे तो हमारे पाँव दर्द कर रहे थे, तो हम बीच में रुक भी रहे थे। रुकने के बाद पाँव और ज्यादा दर्द कर रहे थे, बट फिर भी हमने 21 किलोमीटर कैसे कंप्लीट करे सच में पता नहीं चला। बहुत ही अच्छा था और हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। हमने रात में स्टार्ट करी थी परिक्रमा तो हमें स्टार्ट करने में ही लेट हो गया था। उसके बाद कंप्लीट करते करते हमें मॉर्निंग के 7 बज गए थे, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सच में। एक बार तो आप लोगों को भी करना चाहिए और मेरे सभी साथी लोग अब पस्त पड़े हुए हैं
तो गाइस आप मुझे बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा और आप लोगों ने कभी गोवर्धन परिक्रमा की है पैदल चल के। वैसे ऑटो में भी गोवर्धन परिक्रमा होती है बट हमारा ये खुद का मन था कि हम लोग गोवर्धन परिक्रमा को पैदल करें। तो गाइस फाइनली अभी हम रूम पे पहुंच चुके हैं और अभी हमारा मॉर्निंग का कोई भी प्लान नहीं है कहीं भी जाने का। अभी हम सिर्फ रेस्ट करेंगे क्योंकि रात भर हम लोग उठे हुए थे, तो अभी हम रेस्ट। और ऑटो में भी आते टाइम इवन हमें नींद आ रही थी बैठे बैठे, तो अभी तो हम पूरा अच्छे तरीके से रेस्ट करेंगे और इवनिंग टाइम पे हम मंदिर जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।